क्या कन्या राशि वालों को मिलेगा परिवार का साथ? कौन सी चीज बिगाड़ सकती है आपके मैरिड लाइफ? साथ ही कौन से खास उपाय करने से आपके रिश्तों में बढ़ रही दूरियां कम होगी? आइए जानते हैं। देखिए, साल 2026 में कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। दूसरे भाव पर कोई बड़ा नकारात्मक ग्रह नहीं है। शुक्र आपके लिए शुभ है। 31 अक्टूबर तक बृहस्पति से आपको लाभ मिलेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी और रिश्ते मजबूत होंगे। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति कमजोर है, ऐसे में थोड़ा संयम रखें। इस समय भी परिवार में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन आपको परिवार में शांति बनाए रखनी होगी। देखिए, शांति उन घरों में नहीं होती है जिन घरों में पूजा पाठ नहीं होता है। शांति उन घरों में नहीं होती है जिन घरों में रोज धूप दीप नहीं जलाया जाता। शांति उन घरों में नहीं होती है जिन घरों में रोज भगवान का स्मरण नहीं किया जाता है। और जिन घरों में नित्य भगवान की पूजा की जाती है, नित्य भगवान का स्मरण किया जाता है, नित्य धूप दीप किया जाता है, नित्य घर में बना हुआ भोजन पहले भगवान को परोसा जाता है, उस घरों में तो भगवान की कृपा से सुख शांति रहेगी ही। और एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, अगर आपका कोई काम नहीं बना या संयोग से आपके पुत्र का वियोग हो गया, पति का वियोग हो गया या पत्नी का वियोग हो गया, या आपका धन बर्बाद हो गया और उसके बाद आप नास्तिक बन गए, आप ये कह रहे हैं कि मैं तो भगवान को नहीं मानता, मैं तो ये फोटो फेंक दूंगा, मैं तो ये चित्र हटा दूंगा, ये भगवान कुछ नहीं होते हैं, ये सब बड़ी विडंबना की बात है। ये नास्तिकता आपके अंदर अगर प्रकट हो गई, इसका मतलब आप जानते हैं? इसका मतलब कि नास्तिकता आपके अंदर पहले से भी थी, जो दबी हुई थी। क्योंकि अगर वो आपके अंदर होती ना तो प्रकट कैसे हुई है? वो थी इसलिए प्रकट हुई है। आस्तिक जो होगा, जिसके अंदर आस्तिकता होगी, नास्तिकता नहीं होगी, उसका सब उजड़ जाए, पुत्र मर जाए, पति मर जाए, पत्नी मर जाए, बाप मर जाए, माँ मर जाए, घर जल जाए, वो कभी भगवान के ऊपर से अपनी आस्था नहीं छोड़ेगा। क्योंकि नास्तिकता जिसके अंदर है, उसी के अंदर नास्तिकता प्रकट होती है। जैसे आपके अंदर अगर क्रोध है तो क्रोध प्रकट होता है, आपके अंदर काम है तो काम प्रकट होता है। अगर न हो तो कहां से प्रकट होगा? उसी तरह से जिन लोगों के अंदर नास्तिकता है और दबी हुई है और वो मतलब कि अपने को धार्मिक दिखा रहे हैं और थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति होने पर कह रहे हैं ये देवी देवता झूठे हैं, ये भगवान झूठे हैं, इनका चित्र हटा दो, इनकी फोटो हटा दो, तो आपके अंदर नास्तिकता श्रीमान पहले से ही है, वो दबी हुई थी, अब प्रकट हुई है। और जो आस्तिक हैं उनका सर्वस्व नष्ट हो जाए, सर्वस्व समाप्त हो जाए, लेकिन वो भगवान पर से अपनी आस्था में रत्ती भर कमी नहीं होने देंगे, बल्कि अपनी आस्था को और मजबूत करेंगे। क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, कर्म करना हमारे हाथ में है लेकिन होना भगवान के हाथ में है। तो करनी और होनी ये दो चीजें हैं। इसलिए नास्तिकता के परिवेश को अगर त्याग दिया जाए तो घर में सुख शांति अपने आप रहेगी। 2026 में बृहस्पति ही आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच बनेंगे, सुरक्षा कवच बनेंगे। 2026 में कन्या राशि वालों के वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा कमजोर है। 7वें भाव में शनि है, जीवन साथी की सेहत प्रभावित हो सकती है, आप अपने रिश्ते से खुश नहीं रहेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए 2 जून से 31 अक्टूबर का समय शुभ है। 2026 में आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा, उनकी भावनाओं को समझना होगा, धैर्य रखना होगा, समझदारी से रिश्ते को संभालना होगा। 2026 में कन्या राशि वाले अविवाहित लड़के लड़कियों के लिए शुभ है। 2 जून से 31 अक्टूबर का समय आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इस समय विवाह भाव के स्वामी शुक्र भी उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसे में सगाई या शादी पक्के होने का प्रबल योग बन सकता है, लेकिन इस समय सगाई के बाद लंबे समय के लिए शादी टालना ठीक नहीं होगा। ज़्यादा देरी से समस्याएं आने की संभावना हो सकती हैं। शादी की बातचीत के लिए 2 जून तक समय ठीक नहीं है। इसके अलावा 31 अक्टूबर के बाद भी रिश्ता पक्का करने में जल्दबाजी ना करें। 2026 में आपके लिए 5 महीने शादी की बातचीत के लिए बहुत शुभ हैं। आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करें,
चौथे अध्याय का पाठ करें, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें। यदि आपके घर में शहनाइयाँ नहीं बज रही हैं, आपके घर में उत्सव नहीं हो रहा है, आपके घर में बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, तो आप अगर घर का एक सदस्य भी कोई दुर्गा कवच का सुबह शाम पाठ करे, चौथे अध्याय का पाठ करे, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करे, क्षमा प्रार्थना करे और सुबह शाम माता दुर्गा के सामने दिया जलाए, तो परिवार में सारी खुशियां एक साल के अंदर मिल जाएंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।